सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। लुम्बैगो की बात चली, लो बैक पेन। वी टॉक्ड अ वेरी ब्यूटीफुल वीडियो इन द लास्ट वन, जिसमें ना स्पाइन के निचले हिस्से में जाके दर्द रहता है। तो इस दौरान एक मैसेज इस सज्जन ने पूछा, लाइक ही वाज आस्किंग कि लंबर रीजन से भी नीचे दर्द रहा है तो क्या सेम दवाएं चलेंगी। इसलिए दोस्तों आज का ना वीडियो बहुत ज़रूरी था, जस्ट इन आंसर ऑफ दैट क्वेरी, क्योंकि वो जो लंबर रीजन का दर्द था, दैट इज़ द लंबर एरिया, उसके नीचे सैक्रल बिल्कुल नीचे जाके एक ना टेल बोन रहती है। नो दैट इज़ द एरिया जहाँ वो सज्जन पॉइंट कर रहे थे। और हम में से कईयों के मन में ऐसा सवाल रहे होंगे कि अगर लो बैक पेन की चर्चा चली तो टेल बोन का दर्द अगर रहता है, अगर इस एरिया में बिल्कुल नीचे जहाँ हमारी स्पाइन ख़त्म होती है वहाँ दर्द रहे तो क्या सेम दवाएँ चलेंगी। दोस्तों यहाँ दवाएँ बदल जाएंगी अगर सिम्टम्स बदल रहे हैं तो। The area is different, the symptoms might be different, the remedies also will change. आइए आज बात करेंगे टेल बोन पेन की, जिसे हम कहते हैं कॉक्सीडाइनिया। जो हमारी टेल बोन है ना, जिसे हम कहते हैं कॉक्सिक्स, जहाँ हमारा स्पाइनल कॉलम बिल्कुल ख़त्म होता है, द एंड ऑफ दैट लंबर रीजन आया था, सैक्रल बिल्कुल नीचे, दैट इज़ द टेल बोन, उसे कॉक्सिक्स कहा जाता है। इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों। कॉक्सिक्स इज़ अ ग्रीक वर्ड एक्चुअली। कुकू बर्ड हमने सुना है ना नाम, जैसे एक पंछी का नाम है कुकू, तो उसकी जो चोंच है, द बीक ऑफ दैट बर्ड, ये जो बोन है ना उसको रिजेंबल करती है, और ये बोन बिल्कुल ऐसे इन्वर्टेड, द बीक इज़ पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, तो कॉक्सिक्स नाम वहाँ से पड़ा। और अगर इस कॉक्सिक्स में दर्द रहता है उसको हम कॉक्सीडाइनिया कहते हैं। डाइनिया मीन्स पेन, जस्ट अ बेसिक इंफॉर्मेशन। अच्छा, ये ना अक्सर सवाल आते हैं जिन्हें ये दर्द रहता है, वो वाई, क्यों होता है ये दर्द, क्या कारण है। अच्छा, क्या ये परमानेंट है, इसका कोई हल होगा कि नहीं, क्योंकि कई बार ये लंबा चलता है, ठीक है। और कौन सी दवाएं हैं, कैसे हम इसको मैनेज करें। तो आज का वीडियो एंड तक मेरे साथ बने रहें दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। विल टॉक इन शॉर्ट द बेसिक रीजंस, क्यों होता है, क्या इसका इलाज चलेगा, और बहुत महत्वपूर्ण दवाएँ जो आप अपने पास ज़रूर रखें, सो दैट यू कैन योर सेल्फ स्टार्ट द ट्रीटमेंट एट योर एंड। तो आइए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं क्यों, वाई, क्या कारण है, क्या कॉजेज़ हैं, क्यों होता है कॉक्सीडाइनिया। इसके ना 3 प्रमुख कारण आई हैव मेड आउट। द फर्स्ट वन इज़ लाइक देयर इज़ एन एक्सटर्नल ट्रॉमा। जब चोट लगती है, जब हम गिरते हैं, देयर इज़ एन इंजरी फ्रॉम अ फॉल, किसी कारण से अगर हम गिरे हैं और हम जैसे ना बटक्स की लेवल पे गिरे हैं, तो उस वजह से अंदर कॉक्सीडाइनिया हो सकता है। टेल बोन पेन कैन अराइज फ्रॉम देयर। अच्छा, इसमें भी ना 3 चीज़ें हैं, लाइक द कॉक्सिक्स, जो टेल बोन है, इट कैन ब्रेक, वो टूट सकती है, वो डिसलोकेट हो सकती है, सेकंड। एंड थर्डली देयर कैन बी पॉसिबल ब्रूजेस, यानी कि दैट ब्रूज्ड फीलिंग, जो इंजरी होती है ना, चोट लगती है, अंदर की चोट जिसे हम कहते हैं, बहुत ही गहरी चोट है, गुम चोट जिसे कहते हैं, बाहर से कुछ नहीं दिखता लेकिन अंदर चोट है। Bruises is the term actually. So this is the first reason, cause क्या है, external trauma। ऐसे ही ना internal trauma भी रहता है, अंदर अगर इंजरी हो जाए, फॉर एग्जाम्पल डिफ़िकल्टी ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। जब डिलीवरी का समय आता है ना, तो द लेडी सफ़र्स लॉट ऑफ पेन, वो कॉक्सीडाइनिया भी हो सकता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ठीक है। अब इसमें भी ना आपको मैं बताऊँ, ड्यूरिंग द 3rd ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी कुछ हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं फीमेल बॉडी में, जो कि ये जो सैक्रल एंड कॉक्सिक्स रीजन है ना, इसको सॉफ्ट करते हैं, इसको नर्म करते हैं, टू एड इन चाइल्ड बर्थ, वहाँ हम मदद करती है, सो दैट ना जो कॉक्सिक्स कैन मूव, उसकी मूवमेंट्स हो सकती हैं ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, दैट कैन हेल्प द लेडी ड्यूरिंग डिलीवरी टाइम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कई बार होता है, जो मसल्स या लिगामेंट्स हैं ना, जो सपोर्ट करती हैं कॉक्सिक्स को और सैक्रल को रीजन को, तो उसमें ना स्ट्रेचिंग ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, दैट कैन लीड टू पेन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, वो कॉक्सीडाइनिया हो सकता है। टेल बोन पेन उससे कॉज हो सकती है, ठीक है। दिस इज़ अच्छा, इंटरनल ट्रॉमा ना उस वजह से भी हो सकता है, लाइक द पर्सन इज सिटिंग फॉर टू लॉन्ग, ज़्यादा देर तक बैठे हैं, बहुत हार्ड सरफेस पे बैठे हैं, सख्त जगह पे बैठे हैं, या बहुत ही ना नैरो है वो जगह, बहुत ही तंग जगह है जहाँ पे वो बैठे हैं फॉर लॉन्ग आवर्स, उससे भी इंटरनल ट्रॉमा कॉज हो सकता है।
अच्छा, थर्ड प्रमुख कारण है लाइक अदर कॉजेज़ कैन बी, जहाँ ना इन्फेक्शन हो सकती है टेल बोन में, जहाँ एब्सेस बन सकता है टेल बोन में, और कई बार ट्यूमर्स भी देखे गए हैं, बोन कैंसर भी हो सकता है। हालांकि दैट इज़ अ रेयर थिंग, वो बहुत कम देखा गया है, लेकिन दैट इज़ अगेन अ पॉसिबिलिटी, वो एक कारण हो सकता है। आइए सिम्टम्स की बात करें दोस्तों। घूम फिर के ना सिम्टम मेन जो रहता है दैट इज़ पेन, दर्द, बहुत भयंकर दर्द। और सिम्टम्स में लाइक बात करेंगे, दर्द कई कारणों से रहता है। जो टेल बोन में पेन रहता है ना, लाइक इफ़ द पर्सन इज़ सिटिंग फॉर क्वाइट लॉन्ग टाइम, ज़्यादातर बैठे हैं, दर्द बढ़ जाएगा। कई बार चलने से भी दर्द रहता है, कई बार स्टूल पास करते समय भी दर्द रहता है, और टच करने से भी दर्द रहता है, सोरनेस रहती है, टेंडरनेस रहती है। ऑल दीज आर सिम्टम्स ऑफ कॉक्सीडाइनिया टेल बोन पेन। दोस्तों अराउंड 30% ऑफ द पेशेंट्स ऑफ टेल बोन पेन ना, उन्हें पता ही नहीं चलता कारण क्या है, द कॉज इज़ अननोन, क्यों हुआ। नाउ दिस इज़ द रीज़न विच लीड्स टू सेकेंडरी सिम्टम्स। प्राइमरी सिम्टम्स पेन की बात की ना, सेकेंडरी सिम्टम्स में इस वजह से हो जाते हैं, दैट इज़ द पेशेंट कैन गो इनटू डिप्रेशन, एंग्जाइटी के सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं आने, और इंसोम्निया, डिस्टर्ब स्लीप, या नींद आना ही नहीं, बहुत कम आनी नींद। सो दीज आर द सेकेंडरी सिम्टम्स ऑफ कॉक्सीडाइनिया। आइए मैनेजमेंट की बात करें। हमें टेक्निक्स पता होनी चाहिए। अगर ये हो गया है तो हाउ टू मैनेज इट। अगर टेल बोन पेन दर्द रह रहा है, इसको कैसे मैनेज करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, अवॉइड सिटिंग फॉर लॉन्ग आवर्स, ज़्यादा देर तक बैठना अवॉइड करें, हार्ड सरफेस पे बैठना अवॉइड करें। कीप योर सेल्फ मोबाइल, मूव करते रहें, कीप ऑन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू, यानी ठीक है, प्लेस टू प्लेस। अच्छा, सेकेंडली यू कैन यूज़ अ सॉफ्ट कुशन। जहाँ हमने बैठना है ना, एक वेज शेप्ड कुशन आता है, स्पेशल इसीलिए आता है, जहाँ बैठना है यू प्लेस दैट कुशन और उस पर बैठें, आपको आराम लगेगा। थर्डली, टेक हॉट बाथ्स, गुनगुने पानी से आप नहाएं तो उससे भी रिलीफ मिलेगा। फोर्थली, अप्लाई हॉट या कोल्ड एप्लीकेशंस, ठीक है, फर्मेंटेशन से हमें रिलीफ मिलता है। आइए अब सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ऑफ द वीडियो बात करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवाएं जो आप अपने पास ज़रूर रखें दोस्तों, सो दैट इन केस ऑफ एनी ऑफ दीज सिम्टम्स वी कैन स्टार्ट द ट्रीटमेंट इमीडिएटली। मैं आपको दवाएं बताता हूँ, साथ में डोजेज की बात करते हैं। काइंडली मेक अ नोट ऑफ इट। अगर टेल बोन में दर्द रह रहा है, द नंबर 1 मेडिसिन अनडाउटेडली इन होम्योपैथी इज़ हाइपेरिकम। हाइपेरिकम ज़रूर अपने पास रखें दोस्तों। हमने बात की ना एक्सटर्नल ट्रॉमा की, अगर इंजरी हुई है अंदर बिकॉज ऑफ अ फॉल, बिकॉज ऑफ अ ट्रॉमा, अगर और बहुत दैट हैज़ लेड टू वेरी सीवियर पेन, बहुत ही भयंकर किस्म का दर्द रह रहा है, इतना कि पेशेंट को बैठने में भी दिक्कत रह रही है, ही कैंट सिट, हाइपेरिकम ज़रूर रखें। इसमें भी डोजेज दोस्तों याद रखें, हाइपेरिकम 30 पोटेंसी में रखें, 2 ड्रॉप्स दिन में 3 से 4 बार हम सेफली दे सकते हैं, राइट। टेल बोन पेन की दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण दवा आर्निका, एक्सट्रीमली बेनिफिशियल रोल है दोस्तों, इट्स ए रिमार्केबल एफिशिएंसी टेल बोन के दर्द को आराम दिलाने में। जहाँ हमने ब्रूज्ड फीलिंग की बात की ना, अंदर की चोट की बात, गुम चोट है, बाहर से कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन बिकॉज ऑफ एन इंजरी इनसाइड दर्द रह रहा है, बहुत भयंकर दर्द रह रहा है, और वो दर्द बढ़ता है जब हम आगे को स्टूप करते हैं, आगे को बेंड करते हैं, झुकते हैं, या बेड से उठते हैं, तो ये दर्द बढ़ता है, वहाँ हम आर्निका दें। बैठता है ना, द सरफेस इज़ हार्ड टू टच, उसको बहुत सख्त लगती है वो सरफेस, आर्निका। डोजेज अगेन 30 पोटेंसी सफिशिएंट, 2 ड्रॉप्स दिन में 3 से 4 बार। जितने एक्यूट केसेस हैं ना दोस्तों, एक्यूट केसेस ऑफ पेन, चाहे वो लुम्बैगो का हो, चाहे वो कॉक्सीडाइनिया हो, तो स्मॉल पोटेंसी दें, रिपीटेडली दे सकते हैं। यहाँ आर्निका अपने पास ज़रूर रखें। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज़ रूटा। रूटा भी ना, जहाँ ब्रूजेस, अच्छा हाँ यहाँ याद रखें, जहाँ अंदर की चोट है ना, जहाँ ब्रूजेस की बात की, नंबर 1 मेडिसिन वॉज आर्निका, सेकेंड पे आफ्टर आर्निका कम्स रूटा। और मिलते जुलते सिम्टम्स रहते हैं, जहाँ गुम चोट है, ब्रूजेस हैं, स्प्रेन्स हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ अ फॉल, या तो आप गिरे हैं या किसी ने ब्लो किया, उस पर हिट किया है उस एरिया पे, जिस वजह से वो अंदर की इंजरी हो गई है, अंदर के ज़ख्म हो गए हैं, वहाँ रूटा काम करेगी। और इतना दर्द रहता है कि सोरनेस हो गई है, टेंडरनेस हो गई है, वहाँ टच करने से भी दर्द रहता है, वहाँ रूटा हम देंगे दोस्तों। 4 बूंदे 30 पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं। रूटा
will certainly help you. Fourth very important medicine is सिलीशिया. सिलीशिया के सिम्टम्स में भी ना प्रेशर से दर्द बढ़ता है. जैसे हम बैठे हैं, बैठ के उठे हैं, राइजिंग फ्रॉम अ सीट, तो भी दर्द बढ़ेगा और छूने से भी दर्द बढ़ता है. सिलीशिया 30 पोटेंसी में 2 बूंदे दिन में 3 से 4 बार. एंड दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ कैलीबाइक्रोमिकम. बहुत महत्वपूर्ण दवा, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन का भी रोल अदा करती है. जहाँ ना दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, कॉक्सीडाइनिया के सिम्टम्स बिल्कुल टिपिकल सिम्टम्स रहते हैं. सुबह जब सो के उठते हैं ना, तभी दर्द शुरू हो जाता है. लाइक ऑन वेकिंग अप इन द मॉर्निंग द पेन स्टार्ट्स. सेकेंडली, बैठे रहने से भी दर्द रहता है. ऑन वॉकिंग अगर चल रहे हैं, थोड़ा सा चले तो भी दर्द रहेगा. कैलीबाई 30 पोटेंसी में दें, 2 बूंदे दिन में 3 से 4 बार. तो दोस्तों अगर कॉक्सीडाइनिया के सिम्टम्स रहते हैं, टेल बोन में दर्द रहती है, ये मिलते जुलते सिम्टम्स हैं, ये दवाएं नोट कीजिए और ये डोजेज अपने पास ज़रूर रखें घर में. दे आर गोइंग टू हेल्प यू अनडाउटेडली. 100% आपको रिलीफ मिलेगा. क्यों हम पेन किलर्स लें जिससे कि साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जो कि शॉर्ट टर्म भी रहता है उनका असर. कम टू होम्योपैथी दैट ट्रीट्स सेफली एंड श्योरली. दोस्तों अपना ख्याल रखें. फिर मिलेंगे अगले वीडियो में. बहुत बेहतरीन ऐसे और सिम्टम्स लेके आएंगे, जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे विद वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथी मेडिसिन जो आप अपने पास रखें और शुरू करें ट्रीटमेंट अपने लेवल पे. अपना ख्याल रखें दोस्तों. शॉर्टली विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर. गॉड ब्लेस.